ये क्या है? भक्ति है। जब भक्ति आती है ना तो देखा ना, हम थाली लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया थाली सजा के लाते हैं और महाराज के चरण धुलाते हैं। ये तो महाराज है और वो भगवान है। वहाँ तो स्वर्णमयी कमल ले आते हैं और एक एक चरण के नीचे लगा देते हैं, और जो लगाते जाते हैं वो हटाते जाते हैं, अब नए नए लगाते जाते हैं। देव लोग हैं, उन्हें तो कल्पना करनी है वहाँ कमल आ जाने, कौन उन्हें खरीद के लाने हैं। और खरीद के लाने होते ना तो समझ में आ जाती कि कैसे लाए जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ सोचना है, और सोचा हो कमल के फूल बन गए, लो लगा दिए। और उन्हें कोई फेंकना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे फेंकेंगे तो किसी के ऊपर गिरेंगे, नहीं, उन्होंने जैसे ही वहाँ से हटाया वो लुप्त हो गया। तो लुप्त हो गया, ये उनकी भक्ति है। तो देव लोग, इंद्र देव लोग जहाँ जहाँ है भगवान, जहाँ जहाँ आप विहार करते हैं, देव लोग आपके चरणों के नीचे 225 कमलों की रचना कर देते हैं। ये उनकी भक्ति है। और इसके बाद समूह शरण का कथन आएगा, और समूह शरण के बाद 8 भयों का कथन आएगा। तो यहाँ तो आचार्य महाराज यही बता रहे हैं, हे भगवान, आप जहाँ जहाँ विहार करते हैं, जैसे जैसे अगली जगह दिव्य देशना देने जाते हैं तो विहार करते हैं, और विहार करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करते हैं और फुदक फुदक के जाते हैं, नहीं नहीं, दोनों पाँव बांध करके और उछल उछल के जाते हो, नहीं, ऐसे में नहीं, सीधे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पदानी, पदानी माने कदम। तो प्रत्येक कदम में आप एक देवलोक कमलों की रचना करते हैं। और जब आप विहार करते हैं तो हे भगवान, जब आप दिव्य देशना के लिए विहार करते हैं, समूह अगले समूह शरण के लिए विहार करते हैं, तो देवलोक आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना कर देते हैं। अब कमल कितने होते हैं? 225 होते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। भव्यों की किस्मत से भगवन गमन आपका होता, खिले कमल नव देव रचाते मन हर मंजर होता। 225 कमल स्वर्णमय महिमा महिमा बताते, चरण कमल के नीचे रखते सुंदर दृश्य बनाते। ये लक्ष्मी देने वाला छंद मिटाता है मल की दुर्गंध, सभी जन का मनहारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। आप है प्रभु देशना देने गमन करते, देव तुम चरणों में सुंदर से कमल रचते। हे 225 कमल महिमा लगी प्यारी, कांति चारों ओर फैले सर्वजन प्यारी। लक्ष्मी दायक औषधिदाई सुंदर गुण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। दो एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। दो एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी,
हमने गिन गिन कर तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कहीं महल तो कहीं कुटीर देखी, कहीं महल तो कहीं कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तासीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई सोच रहा है क्या खाए, ऐसा भी दृश्य देखने में आता है। कोई सोचता है सवेरे कुछ खाने को ही नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं। हम नहीं हैं ये बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं। कोई सोच रहा है क्या खाए, कोई सोच रहा क्या क्या खाए। कोई सोच रहा है क्या खाए, कोई सोच रहा क्या क्या खाए। सबकी अलग अलग तकदीर देखी, सबकी अलग अलग तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हमने जग की अलग तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसते वही हैं जिन्होंने भगवान को कभी मंदिर में हंसते हुए देखा है। रोते वही हैं जिन्होंने कभी भगवान को हंसते हुए नहीं देखा। आप मंदिर जाइए, भगवान को हंसते हुए देखिए। कैसे देखें? भगवान हंसे तब तो देखें। भगवान ना हंसते हैं ना भगवान रोते हैं। जब हम हंसते हुए जाते हैं तो भगवान हंसते हैं, और जब हम रोते हुए जाते हैं तो भगवान रोते हुए नजर आते हैं। मेरे हंसने और रोने से भगवान की मुद्रा बनती है। भगवान की मुद्रा वीतरागी है। इसमें सारी मुद्राएं समाहित हैं। रोने की भी हैं, हंसने की भी है, वीतरागता की भी है, राग की भी है। सारी मुद्राएं समाहित हैं। इसलिए कोई रागी आते हैं राग की चीज मांगते हैं, कोई विरागी आते हैं वैराग्य मांगते हैं, कोई वीतरागी आते हैं वो वीतरागी भगवान से वस्तु मांगते हैं। और भगवान सबको अलग अलग देते भी हैं। किसी को राग देते हैं, किसी को विराग देते हैं, किसी को वीतराग देते हैं। क्या कहा? भगवान राग देते हैं? नहीं नहीं, भगवान राग कैसे दे सकते हैं? भगवान पे राग है ही नहीं। भगवान पे राग है ही नहीं, तो भगवान राग कैसे दे सकते हैं? तो ये तो बताइए, क्या भगवान वीतरागी दे सकते हैं? क्या भगवान वीतरागता देते हैं? नहीं। फिर भगवान ना वीतरागता देते हैं, न राग देते हैं, न विराग देते हैं। भगवान कुछ नहीं देते, ये भी मानो। अगर राग नहीं मानते हो तो विराग कैसे मिलेगा? फिर ये बताइए, दुनिया भर की संपदा तुम्हें किसके प्रसाद से मिली, किसकी कृपा से मिली? तो फिर कहते हो कि भगवान की कृपा से मिली। जब भगवान देते नहीं है तो तुम्हें मिली कहां से?
अगर भगवान देते नहीं है तो तुम्हें मिली कहाँ से? और देते हैं तो राग भी देते हैं और रागियों को राग दे देते हैं। तो ये तो गलत बात है। आप भी तो कभी राग नहीं देते हैं। अरे हम देते नहीं हैं, वो तो तुम उनकी भक्ति करते हो, उनके प्रसाद से तुम जैसा चाहते हो वैसा मिल जाता है। तुम राग चाहते हो तो राग मिल जाता है, कोई विराग चाहता है तो वैराग्य मिल जाता है, कोई वीतरागता चाहता है तो वीतरागता मिल जाती है। वो किसी को कुछ नहीं देता, मेरे मांगने से मिलता है। आप अपनी डिमांड राइट बनाइए, अपनी डिमांड बहुत अच्छी बनाइए, राइट बनाइए, और जितना राइट ज्ञान होगा, जितना राइट नॉलेज होगी, उतनी ही राइट डिमांड होगी। और अगर नॉलेज नहीं होगी तो डिमांड भी ऐसी ही राग वर्धक होगी। लोग भगवान से क्या क्या नहीं मांगते, सब मांगते हैं और सब भगवान से ही मांगते हैं। अब पता नहीं भगवान के पास ऐसा तो नहीं है कि भगवान शोरूम में कुछ और दिखा रहे हो और स्टोर रूम में कुछ और रखा हो, गोडाउन अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है। शोरूम में तो बढ़िया बढ़िया लगाई जाती है। शोरूम तो हमारा चेहरा है और गोडाउन तो अलग है। तो चेहरा देखो क्या चमचमाता होता है, क्रीम पाउडर लग के आता है। बाकी जगह भले ही क्रीम पाउडर न लगे, वो तो गोडाउन है, कौन देखता है। तो इसलिए तो गोडाउन है। ऐसा तो नहीं है भगवान हमें शोरूम में कुछ और दिखा रहे हैं, गोडाउन में कुछ और रखे हैं, यहाँ तो भीतरागता दिखा रहे हैं और वहाँ सारा सामान रखे हुए हैं, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति से, जिनकी भक्ति प्रसाद परम पद, उनकी भक्ति के प्रसाद से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। बस आप भक्ति करिए, भक्ति करने में दिमाग लगाइए, पाने में नहीं। उसे जो देना होगा दे देगा। और पता नहीं वो तुम्हें कितना देना चाहता हो, तुम थोड़ा सा मांग के चले आओ। तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तुम्हारी बुद्धि कितनी है, वो तुम्हें बहुत सारा देना चाहता हो और तुम कहो नहीं नहीं वो हमें इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो अब इन्हें क्या समझाए, अब इन्हें क्या समझाए। जिसकी किस्मत में जो होता है वो उतना ही ले सकता है, ज़्यादा ले भी नहीं सकता। इसलिए अपनी किस्मत को अच्छा बनाइए, जहाँ भी बनाई जाती हो। नहीं तो फिर रोते रहोगे, फिर यही कहना पड़ेगा, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक सोचता है क्या खाएं, कुछ खाने को नहीं है। एक सोचता है इतना सारा है, क्या क्या खाएं। दोनों तरह के लोग दिखाई देते हैं। इसलिए उसने कहीं तो बहुत सारा भेज दिया है और कहीं किसी को मोहताज कर दिया है। उसने नहीं भेजा है, ये तुम्हारी किस्मत का ही रिजल्ट है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब है, जिस दिन तुम्हारी खराब किस्मत आ गई उस दिन तुम लाख प्रयास करो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और जब तक किस्मत अच्छी है तब तक तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। एक सेठ 4 मंजिल बिल्डिंग, 5 मंजिल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल पे वो रहता, 5 मंजिल बिल्डिंग। और वो क्या सेठ था। आज ऐसे सेठ होना बहुत मुश्किल है। अंबानी जैसे भी उसके सामने कुछ नहीं होंगे। क्या सेठ था। उसके जो गेट थे वो गेट सोने के थे और उसके जो कुंदे लगे थे ना, जो कुंदे खींचते हैं जिन जो गेट को, वे कुंदे उसने स्पेशल बनवाए थे, सोने के कुंदे और पीतल का पत्ता उसके ऊपर। आदमी पीतल के कुंदे पर सोने का पत्ता लगवाता है, उसने सोने के कुंदे पर
पीतल का पत्ता लगवाया और अंदर उसमें हीरे भर दिए। मुझे लगता है अच्छे अच्छे के पास नहीं होंगे, ढूंढो, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। सेठ था, हीरे भर दिए और आराम से सुख से रहता था। पत्नी थी, 3 बच्चे थे। इतना सुख था कि वो जानते ही नहीं था कि दुख क्या चीज होती है। लेकिन एक रात जोर का पानी बरसा और पानी बरसते समय इतना पानी बरसा, बहाव तेज आया, बाढ़ आ गई। तेज बहाव के कारण नीचे की बिल्डिंग बह गई और जैसे ही बह गई, रात्रि में सोई थे आराम से, सुख से, शांति से, और बिल्डिंग बही तो ऊपर से नीचे पूरी 5 मंजिल बिल्डिंग गिर गई। पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, सब दब गया। और पानी में बहता हुआ वो व्यक्ति, सेठ था, पानी में बहता हुआ व्यक्ति, जिसके यहाँ हजारों नौकर लगे हुए थे, पानी में बहता हुआ लकड़ी का सहारा लेकर के किसी गांव में पहुंचा। किनारे पे लगा, वहां से निकल के आया तो कुर्ता और पजामा रह गया शरीर पे, कुछ नहीं रहा। निकल करके आया, गांव में पहुंचा, भूख लगी थी, क्या करता, किससे मांगे, किसी को जानता ही नहीं था, गांव अपरिचित था। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्या करें, भूख लग रही है, अब किससे मांगे। तो एक हलवाई की दुकान पे गया और उसने कहा, भाई साहब कुछ, अब देखिए जो सेठ होता है, आप जैन कुल में जन्मे हैं, आप इज्जतदार हैं, आप कितनी भी गरीबी स्थिति में आ जाएं, लेकिन आपकी किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होगी। आप कितने भी भिखारी देखो, कोई जैन भिखारी नहीं मिलेगा। गरीब मिल सकता है लेकिन भिखारी नहीं होगा। विचार करिए, कुल एक कुल की विशेषताएं होती हैं, मांगेगा नहीं, स्वाभिमान अपना खोएगा नहीं। सेठ ने जाकर के हलवाई से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं, तुम्हारे दुकान का काम कर दूं, तुम कहो तो बर्तन मांज दें, तुम कहो तो सफाई कर दें, तो हमें भोजन की आवश्यकता है। जब उसने बड़े सभ्यता से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया तो इतने तो अच्छे शब्द उस हलवाई के नहीं थे।